नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। G20 की बात करें तो बड़ी ही शांति और सफलतापूर्वक G20 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसकी मेजबानी कश्मीर घाटी ने किया, बड़ी ही अच्छी तरह से सफलतापूर्वक उसका पाए तकमील तक पहुंचा और जिसका श्रेय जाता है हमारी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, इंडियन आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, एनडीआरएफ टीम को, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, यानी उसमें चाहे बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, कमांडोज की बात करें और मरीन कमांडोज की बात करें, और किस तरह से पूरा आसमान तक लेकर जमीन तक एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके चलते अगर श्रेय जाता है किसी को तो वो हमारी फोर्सेस को जाता है। और उसी के चलते लगातार इस हर ऐसे काम को पाए तकमील तक पहुंचाया, क्योंकि ये फोर्सेज ने सुरक्षा प्रदान करी। उसके चलते खुशी खुशी यहाँ से डेलीगेट्स रवाना दिल्ली पहुंचे और उसके चलते अपने अपने यानी कि देश में रवाना होंगे जितने भी डेलीगेट्स और प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और उसी के साथ साथ अब G20 तो बड़ी ही बाखूबी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो कि अब ने जो टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके चलते टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसी के चलते अगर बात करें, दैनिक शिव टाइम हमेशा अस्थायी कर्मचारियों की बात करता है, आम जनता की बात करता है, आम जनता के मुद्दों को हमेशा प्रशासन और सरकार तक लाने का हमेशा प्रयास किया और करते रहेंगे। उसी के चलते बात करें डेली वेजर्स की, बात करें होमगार्ड्स की, बात करें जो कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स की, क्योंकि हम नेताओं से जब बात करते तो उन्होंने कहा अभी बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे हम G20 होने के बाद। अब G20 यानी 24 तारीख को बड़ी सफलतापूर्वक हो गया, संपन्न हुआ। अब बात हमारी करनी बनती भी है, जिस तरह से आज अमित शाह जी का बयान आया कि देश की जनता चाहती है, देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री देखना चाहती है। बिल्कुल देखना चाहती होगी, क्योंकि जनता का फैसला सर माथे पर। ये जनता ही जो सरकारें बनाती है, सरकारें गिराती भी, और जनता के लिए सरकारें बनती है। हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जरूर कहेंगे, अमित शाह जी अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, एलजी महोदय हमारी बात सुन रहे हैं, तो एक बार देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक सपना देखा है कि हमारा देश उन्नति और प्रगति की ओर होगा और विदेशों में भी हमारे देश भारत के चर्चे होंगे, तो तभी होगा अगर आप कहते जिस तरह का उनका लक्ष्य था और जो उन्होंने वायदे किए थे डेली वेजर्स के साथ, होमगार्ड्स के साथ, उन वायदों पर कहीं ना कहीं पूरा खरा उतरने की यानी कि टाइम समय आ गया है। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें 300 से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री जी के हक में वो सीट्स आएंगी, यानी भाजपा के, साफ तौर पर ये कहा कि भाजपा के हक में आएंगी। पर प्रधानमंत्री जी से हम जरूर कहेंगे, प्रधानमंत्री जी 2014 की रैली ललकार रैली में आपने 61,000 डेली वेजर्स से वादा किया था कि जब अगर केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो आप जरूर सबसे पहले उनके इस मुद्दों पर नजरसानी करेंगे, उन्हें परमानेंट करेंगे। उसी के चलते आप जब कटरा माँ वैष्णो देवी के यानी दरबार के वहां उस धरती पर, पावन धरती पर आया था, आपने होमगार्ड के साथ वादा किया था कि हमारी अगर केंद्र में सरकार आती तो सबसे पहले आपके मुद्दे को हल किया जाएगा। आज भी वो लोग वर्दी तो पहनते हैं, हर जगह अपनी ड्यूटी तो देते हैं, पर आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसी के चलते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अगर हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर किसी भी घोटाले का नाम सुनहरे हरफों में, शब्दों में लिखा जाएगा इतिहास में, तो वो होगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला, जिसके समक्ष रिपोर्ट यानी कि ये कहेंगे उनके तथ्य रखे एलजी मनोज सिन्हा तक। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ऐसे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एज एलजी जम्मू कश्मीर का बागडोर संभाली। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेगुनाह को छोड़ेंगे नहीं, और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। और कई बार उन्होंने सिद्ध भी किया, जिस तरह जीके पीएससी की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, जेई की बात करें, जिस तरह से लगातार जो लिस्टें थी वो स्क्रैप होती जा रही थी और घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। फिलहाल पब्लिक डोमेन में वो चीजें तो नहीं आई कि कौन कौन थे वो घोटालाकारी, पर कहीं ना कहीं जो रेड्स के माध्यम से खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, जो हमारे तक खबरें आई वो हमने आप तक पहुंचाई। पर सवाल बड़ा ये था कि आज भी अगर ये चाहते हैं, देश के गृह मंत्री जी ने इस चीज का आह्वान किया कि जनता चाहती, बिल्कुल जनता चाहती होगी, क्योंकि इस तरह के यानी कि ये कि यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, जो हमेशा अच्छा सोचते हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि आज भी डेली वेजर्स, हमारे होम गार्ड्स उम्मीदें और नजरें गिराए हैं कि प्रधानमंत्री जी हम भी चाहते हैं कि आप ही
देश के प्रधानमंत्री हों, पर हमारा क्या, जो इतने सालों से नजरें गिराए हैं उनका क्या। और उससे बड़ी बड़ी बात है एलजी मनोज सिन्हा, जिसने जब देखा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने, उन तक प्रूफ रखे और उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। अब तो 4 या 5 महीने भी हो गए लगातार वो बच्चे जो महाराजा हरि सिंह जी की पार्क के बाहर भी प्रदर्शन करते रहे धूप में बैठकर। उसके बाद रविंदर रैना जी ने उनसे वायदा किया कि आप जाइए, जल्दी ही ईद आ गई, उसके बाद नवरात्रे थे, रामनवमी थे, उन्होंने कहा कि उसके बाद आप तक खुशखबरी पहुंचेगी। आज भी उसी उम्मीद में है। तो आखिर कब होगा इन हमारे स्थायी कर्मचारियों का, डेली वेजर्स का यानी कि, और होमगार्ड्स का, और भी सारे कई कर्मचारी उनके मुद्दे हल, या यूं के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कहा था रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। और उसी पर हमने अशोक गुप्ता जी से भी बात की है, उन्होंने कहा मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, और उसी के चलते ये रिपोर्ट तो आ रही पर पन्ने उलझते जा रहे हैं। आखिर क्या है, किन वजहों कि आखिर क्या, क्यों पन्ने उलझ रहे हैं, बड़ा सवालिया निशान है। अगर ये घोटाला एक्सपोज होता है तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे काफी सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो सफेद पोशी, यानी ये कहेंगे जो व्हाइट कलर लेकर घूम रहे हैं। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कई नेता होंगे अलग अलग पार्टियों के, जिन्होंने वो उसमें भी यानी कि जिस तरह से इस काम में उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होगी। यानी दाल नहीं, बल्कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तो उसी के चलते ये सारे मुद्दे इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि डेली वेजर्स लगातार परेशानी के आलम में, चाहे हम स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम इरिगेशन की बात करें, चाहे हम बात करें यानी कि पीएचई डेली वेजर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जितने लगभग 25 से ऊपर डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये डेली वेजर्स लगे। उस दिन श्याम लाल शर्मा जी से भी हमने बात की, पूरी तरह से बात की। उन्होंने कहा मैंने ही ये सवाल उठाया था जब हम कांग्रेस पार्टी में थे, पर कुछ नेताओं ने हमारा विरोध किया, जिसके चलते वो काम, कमियां कहीं भी रही हुई, किसी पार्टी के नेतृत्व में ये कमियां रही हुई, पर उन कमियों को पूरा करने का वायदा भाजपा सरकार ने किया, भाजपा ने किया था। तो उसी के चलते आज हर कोई नजरें गिराए है कि कौन आखिर कौन इनकी समस्या का हल करेगा। जिस तरह से डेली वेजर्स की बात हमेशा दैनिक शिव टाइम्स ने उठाई है, होमगार्ड्स की बात हमेशा शिव टाइम्स ने उठाई है, और जितने भी हमारे डेली वेजर्स भाई देख रहे हैं, कल ही एक भाई ने हमें कमेंट में लिखा था कि मैडम आप डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठाती हो, और हमारी दैनिक शिव टाइम हमेशा आवाज उठाता है, उठाता ही रहेगा जब तक इनका मसला डेली वेजर अस्थाई कर्मचारी स्थायी नहीं हो जाते। क्योंकि अगर रातों रात धारा 370 को एब्रोगेट किया जाता है, जो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, अगर वो हो सकता है तो डेली वेजर का मसला क्यों नहीं हो सकता। रातों रात जम्मू कश्मीर स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो होमगार्ड्स का मसला क्यों नहीं हल हो सकता। बड़े बड़े घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा है, अलगाववाद पर शिकंजा कसा है, तो क्यों नहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट को सबमिट किया जा रहा, क्यों इतना विलंब हो रहा है घोटालेकारियों को सामने लाने में। आज हमने ये मुद्दे आप तक जरूर रखे हैं। जितने भी डेली वेजर्स हैं, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी हमारे होमगार्ड्स हैं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और जितनी भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं आप भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और जनता जो हमें देख रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि पहली सरकारों ने जहां शोषण किया डेली वेजर्स का, तो आज वो कहां पर एग्जिस्ट कर रही है जनता भली भांति जानती। इसी तरह से अब भाजपा से उम्मीद है, अगर भाजपा ने जरा भी इस समय की अपॉर्चुनिटी, उस मौके को अगर ग्रैब नहीं किया, तो आने वाले समय में भाजपा का भी वही हाल होने वाला है जो कहीं ना कहीं पहली बाकी सियासी पार्टियों का हुआ है। कर्नाटका की बात करें, शिमला मतलब हिमाचल की बात करें, या पंजाब की बात करें, पंजाब में भगवत मान ने आते ही डेली वेजर्स पर अपनी दया दृष्टि दिखाई, तो आज जय जयकार कर रहे हैं पंजाब के लोग। कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को राहत मिली है। अगर गरीबों का भला करेंगे तो गरीब भी आप लोगों को सर पर उठाएंगे, आपको सर माथे पर बिठाएंगे। चलिए देखते हैं इलेक्शन से पहले क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि जनता भी चाहती है, डेली वेजर ने भी आह्वान किया कि अगर आप इलेक्शन से पहले डेली वेजेस को पक्का करेंगे तो हमारा वोट भाजपा को ही जाएगा, हमारा साथ भाजपा को ही जाएगा। उसी तरह से होमगार्ड्स ने भी कहा है। और अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भाजपा के कार्यकाल में अगर ये इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है, सीबीआई को इंक्वायरी दी जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता, तो वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने भाजपा से उम्मीदें की हैं, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे जम्मू के हों, चाहे जम्मू के डिवीजन के अलग अलग खित्तों के क्यों ना हो, उनकी अगर उम्मीद पर खरा उतरते तो जरूर आने वाले समय में हम जरूर कहेंगे जो सपना देख रहे हैं अमित शाह जी के आने वाले समय में, खास करके जम्मू कश्मीर की भी हम बात करेंगे। और जिस तरह से भाजपा के नेता कहे जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही सीएम होगा, तो मे भी वो जो कहना हो उनका, ये जो उनकी सोच है वो पूरी हो, अगर आप जनता के मुद्दे पूरे करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।